हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड वाला। आज फिर एक बार पुनः स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल ए टू जेड वाला में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। और 17 नंबर तक न्यूमेरिकल आपके हो गए और जो न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं वो फिजिक्स सेकेंड है, ठीक है, 12th की। और गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन 14 लेसन है, वहाँ के न्यूमेरिकल हमने करवाए हैं। तो आपने अगर न्यूमेरिकल पिछले नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक प्राप्त कर लीजिए या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाके पहले पुराने वीडियो यानी जो क्वेश्चंस पीछे वाले हैं उनको जरूर देखें एक बार। तो चलिए आज हम बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन है हमारे, यानी 18 नंबर न्यूमेरिकल क्या था। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं जो हैं 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोकर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको नजर आ गया होगा। तो आप देखिए जरा, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और ये है आपका जो है उत्तल लेंस, ठीक है। अब इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, ये पहला पृष्ठ होता है, ये दूसरा पृष्ठ होता है। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो r1 बराबर है 15 सेंटीमीटर और r2 बराबर, यानी जो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है वो जो है आपकी 30 सेंटीमीटर है, तो इसको माइनस लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, ANG। तो 1.5 अपवर्तनांक कांच का ही होता है, तो 1.5 है ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। उसके बाद कह रहे हैं यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोकर, यानी इसको इतने अपवर्तनांक वाले लिक्विड में डुबोया जाता है, तो डुबोने पर बता रहे हैं प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए। यानी जो FL है उसकी जानकारी हमें चाहिए। देखो, जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि जो भी अगर अपवर्तनांक, हमने लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर अपवर्तनांक जो लेंस है, अगर उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो अपवर्तनांक है और वो जो लिक्विड जिसमें उसको लेंस को डाला जा रहा है, जिसमें रखा जा रहा है, अगर उसका अपवर्तनांक यानी लिक्विड का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या हो जाता है, जो लेंस का जो नेचर होता है वो बदल जाता है। यानी अगर वो कॉन्केव है तो कॉन्वेक्स हो जाता है, यानी जो अवतल है उत्तल हो जाता है, और अगर वो उत्तल है तो अवतल हो जाता है। तो अब ऐसे केस में सबसे पहले हम देखो, अगर इसको रख रहे हैं द्रव में, तो द्रव के सापेक्ष जो लेंस है उसका अपवर्तनांक निकाल लेते हैं, यानी जी LNG निकाल लेते हैं। LNG का मतलब हो गया जो लिक्विड है, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, यानी जो आपने यूज किया तो उसके लिए हमने Ng/NL लिख लेते हैं। यहाँ भी ये लगा दो, यहाँ भी लगा दो। Ang की वैल्यू कितनी है 1.5 है, NL की वैल्यू कितनी है 1.6 है। पॉइंट पॉइंट हटा देते हैं तो ये 15/16 आ जाता है। उसके बाद आप फार्मूला लगा लीजिए 1/FL इज इक्वल टू, फार्मूला जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर LNG माइनस के 1 और 1/R1 माइनस का 1/R2। तो 1/FL इज इक्वल टू LNG की जो वैल्यू है उसके लिए हम क्या रखेंगे 15/16 माइनस का 1/R1 की वैल्यू 15 माइनस 1/R2 माइनस 30। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दोनों के जो नीचे वाले इक्वल हो जाएंगे। हर जो है 16 यहाँ चला गया तो 15 से 16 माइनस किया, माइनस का 1/16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 1 के 2, ठीक, 2 में 1 जोड़ दिया 3, क्योंकि हाथ दोनों के सेम हो गए, 3 से काट दिया 10। तो 1/FL इज इक्वल टू माइनस का 1/160। तो FL इज इक्वल टू माइनस 160 सेंटीमीटर। कैसा माइनस चिन्ह है तो अवतल लेंस, ठीक, माइनस चिन्ह है तो अवतल लेंस। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट करें और समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन क्या है, देखो जरा। कांच के एक द्विउत्तल लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 है, यानी R1 भी 32 है, R2 की वैल्यू भी -32 हो जाएगी, दूसरे पृष्ठ की है। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 104 है, यानी जब किसी द्रव में डुबोया गया तो उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं लेंस की वायु में फोकस दूरी, यानी लेंस की जो वायु में फोकस दूरी है वो हमें फाइंड करनी है। और कह रहे हैं कि जो है लेंस की वायु में फोकस दूरी, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी हमें द्रव का अपवर्तनांक भी निकालना है। और जबकि हमको उस लेंस का यानी जो वैल्यू है वो अपवर्तनांक की वो दे रखे हैं 1.5। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो फार्मूला लगाना है, तो 1/FL
ए निकालना है तो आप एक बटा जो है 1/FA बराबर फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा ANG माइनस का 1, और 1/R1 32 है माइनस 1/R2 माइनस 32 है, ये कट जाएगा। ठीक है, फार्मूला तो आपको पता ही है। 1/FA इज इक्वल टू ANG की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 1.5 माइनस का 1, यहाँ एक एक मिलके 2/32 हो जाएंगे, इसको काटोगे तो 16 आएगा। तो 1/FA इज इक्वल टू माइनस क्या 0.5 बच गया और 1/60, पॉइंट हटा दिया तो नीचे 0 बढ़ा लिया, इसको काट दिया, 5 दिया, ठीक है 60 था तो एक 0 बढ़ा लिया, एक ही बढ़ेगा, 5 दिया 15, एक बच गया, 5 दूनी 10, यानी कहने का मतलब FA बराबर कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव आया। अब उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपको ANL निकालना है, तो ANL निकालने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, LNG के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप फार्मूला लगाएंगे 1/FL इज इक्वल टू GLNG, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि आपने इसको कहाँ डुबोया था, द्रव में डुबोया था लेंस को, तो इसलिए जो द्रव के सापेक्ष है वो कांच का अपवर्तनांक नहीं लेंस का अपवर्तनांक। 1/R1 फिर से वही 32 है, 1/R2 माइनस के 32 है, ये प्लस हो जाएगा। तो 1/FL की वैल्यू आपको दिए हैं 104 है, और यहाँ पे LNG का मान नहीं पता है, और माइनस का 1, 1/32 यानी 2/32 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 16 आएगा। देखो 16 को इधर भेज दो तो 16/104 हो जाएगा, और बराबर LNG माइनस 1 हो जाएगा। इसको काटो, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 2 बज गया, 4 छंग 24, फिर 2 से काट दिया, 13 बार में चला गया, तो 2/13, और ये 1 इधर ले आओ तो +1 हो गया, और LNG हो गया 13 के 13, 13 में 2 जोड़ दिया, कितने हो गए 15, 15/13 बराबर LNG। तो LNG की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 15/13 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, निकालना है ANL। तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि जो LNG बराबर होता है वो NG/NL होता है, यहाँ भी A लगाएंगे, यहाँ भी A लगाएंगे। ANG की जो वैल्यू है वो 1.5 है, ANL की जो वैल्यू है वही हमें निकालना है, और LNG की वैल्यू जो है वो हमने 15/13 निकाला है, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू और ANL निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको इधर भेज देते हैं, 15 को इधर, 13 को ऊपर, तो ANG इधर आ गया, तो जो यहाँ है वो 1.5/15 हो गया, और जो 13 था वो ऊपर चला गया, पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा दिया, इसको भाग करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, यानी ANG की वैल्यू 13/10 हो जाएगी, कहने का मतलब 1.3। तो एक आंसर आपका ये रहा और एक आंसर आपका ये रहा, तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें। देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 20, यानी 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, यानी कांच का एक लेंस है उसकी क्षमता 5 डायोप्टर है, तो लिख दिया 5 डायोप्टर है। ठीक है, कह रहे हैं जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है, यानी ये वायु में है इसकी क्षमता, तो वायु में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 100/FA कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 100/FA है 5, यानी 20 सेंटीमीटर। तो वायु में फोकस दूरी इतनी है, ठीक है, वायु में फोकस दूरी इसकी कितनी है, इतनी है। उसके बाद उसने कहा है कि देखो ऐसा है, इसको जब हम एक द्रव में डुबोते हैं, एक द्रव में डुबोएगा, और द्रव में डुबोने पर क्या है, इसकी फोकस दूरी जो है ना 85 सेंटीमीटर हो जाती है। द्रव में डुबोने पर इसकी जो फोकस दूरी है ना वो 85 सेंटीमीटर हो जाती है, और वो भी एक अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का मतलब हो जाता है अवतल लेंस। ठीक है, अपसारी देखो, एक डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, यानी अपसारी और अपसारी दो प्रकार की लेंस की प्रकृति होती है। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, और अपसारी लेंस को कहते हैं अवतल को कहते हैं। अब अपसारी लेंस के केस में क्या हो जाता है, किरणें जो होती है ना एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस यानी हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी का मतलब होता है डाइवर्ज हो जाती है किरणें, जो है होती है क्या फैल जाती है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो वो कौन सा लेंस हो जाता है, अवतल लेंस हो जाता है। तो चलो देखो बात कर रहे हैं सवाल में, कह रहे हैं ये जो है द्रव में डूबेगा तो अवतल की भांति व्यवहार करने लगा। फिर वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि ये कांच का अपवर्तनांक यानी ANG बराबर 1.5 है, तो कह रहे हैं द्रव का अपवर्तनांक की गणना करो, यानी द्रव के अपवर्तनांक की गणना करनी है। तो आप फार्मूला जानते हैं 1/FL इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा LNG माइनस का 1 और 1/R1 माइनस का 1/R2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, 1/FA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
ANG माइनस का 1 और फार्मूले में 1/r1 1/r2। जब आपको वक्रता त्रिज्या के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवा देते हैं, यानी डिवाइड। तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा और इधर बचेगा FA ऊपर चला जाएगा और FL नीचे हो जाएगा। LNG का मान आपको नहीं पता है। ANG का मान 1.5 माइनस का 1 पता है। हाँ, FA का मान आपको दिया गया है, कितना है 20। FL की वैल्यू कितनी है माइनस के 85। इधर आ जाते हैं तो जो LNG है ना, तो LNG की वैल्यू नहीं पता है, -1 हो गया और यहाँ माइनस किया तो 0.5 बचा। 0.5 इधर ले आते हो आप तो 20 इंटू 0.5 हो गया और माइनस का 85 हो गया। इधर LNG माइनस का 1 बचा, पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा दिया, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 और 2 का बड़ा 5 से इसको काट दिया तो ये 17 बार में चला गया। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, देखो LNG ये जो है कितना आया, हाँ ठीक है, तो आप एक को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/17। 2/17 वो भी माइनस का, 1 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का और इक्वल में कितना LNG 17 1 जा 17 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 17/17 यानी LNG। और LNG की जो वैल्यू है 17 से 2 माइनस किया कितना आ गया 15/17। ये आया LNG। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमें निकालना है द्रव का अपवर्तनांक, यानी हमें NL चाहिए। तो आप फार्मूला जानते हैं कौन सा, कि जो LNG की वैल्यू है उसके लिए फार्मूला है NG/L। तो LNG की वैल्यू कितनी है 15/17, यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और NG की वैल्यू हमें दी गई है 1.5 और NL की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यही निकालनी। NL इधर ले आते हैं, NL तो 1.5 इंटू में 17 हो जाएगा और नीचे कितना 15, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 15 10 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 17/10, 17/10 डिवाइड करेंगे 1/1.7, यानी ये हो गया 20 नंबर का, कि जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में उसको डुबोया गया है उसका कितना वैल्यू है 1.7 है। ठीक है, जल्दी से नोट करें। ठीक, अगले क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। तो कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, यानी U बराबर 100 सेंटीमीटर है। हाँ, U बराबर 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, U बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया। इतनी दूर पर वस्तु रखी हुई है, ये वैल्यू माइनस लेंगे U की। तो कह रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। V बराबर 20 सेंटीमीटर वास्तविक है, तो लेंस वाले केस में वास्तविक के लिए पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, यदि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 बराबर 25 है सेंटीमीटर और R2 बराबर कितना है 12.5 सेंटीमीटर है, और R2 की वैल्यू क्या लेनी होगी, हमें माइनस लेनी होगी। ठीक, R2 की वैल्यू क्या लेनी होगी, माइनस लेनी होगी। उसके बाद सवाल ने क्या कहा है आपसे, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालो, यानी हमको जो n है वो चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको फोकस दूरी तो दिए नहीं है, तो 1 पतले लेंस की पतले लेंस पे अपवर्तन का सूत्र लगा दीजिए n-1 और 1/R1 माइनस का 1/R2। 1/V की वैल्यू कितनी है 20, 1/U की वैल्यू माइनस का 100 है, ये प्लस हो जाएगा, बराबर n -1 हमें नहीं पता है, 1/R1 है 25 माइनस 12.5 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे 25 पंचे 125 हो गया, या इसको 5 से काटो, 5 दूनी 10 हो गया, हाँ 5 पचे 25 हो गया, नीचे ऊपर 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हर समान हो जाएंगे, 5 इक्के 5 और 1 6 हो गया, और नीचे हर समान 100 आ गया। ठीक है, अब इधर हो गया आपका n-1, 1/25 है तो हर दोनों का सेम है ना, तो ये 3/25 हो जाएगा, ऊपर ऊपर का जुड़ जाता है। अब 25 ऊपर ले आओ तो 6 इंटू 25 हो गया, 100 नीचे है, 3 नीचे ले आओ, n-1 हो गया। अब 25 से काटा 100 बार, 4 बार में चला गया, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, 1/2 बराबर n-1। एक इधर ले आओगे तो n बराबर 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा, तो कहने का मतलब 2 इक्के 2 1, 3/2, तो यानी 1.5, भाग करेंगे 2 को 3 से तो 1.5, यही आपका आंसर रहा। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें 21 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक पतला उत्तल लेंस है, एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर एक पर्दे पर बनाता है। ठीक है, एक पतला उत्तल लेंस है, एक पतला उत्तल लेंस है, ठीक है, पतला उत्तल लेंस है, और ये जो है प्रतिबिंब जो है ना 30 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनाता है, ये पर्दे पर। फिर वो कह रहे हैं कि जब लेंस को
5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, यानी अब लेंस जो है इधर 5 सेंटीमीटर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इधर कर दिया। और कह रहे हैं कि जो है हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है। अब पर्दे को यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, पर्दे को यहाँ लेके आते हैं, 5 सेंटीमीटर इधर से और कम पड़ जाता है। तो कह रहे हैं लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी जो ये लेंस है ना उसकी फोकस दूरी हमें निकालनी है। तो आपने 2 केस पढ़ लिए हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला हम पहले जो है पहले मानी प्रथम स्थिति के लिए फर्स्ट केस के लिए क्या है, फर्स्ट केस के लिए जो आपका u है ना वो हमें नहीं ज्ञात है, यानी क्या है पतला उत्तोलन वस्तु का, हाँ ठीक है, हमें नहीं पता है u कितना है, ठीक, और v की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 30 सेंटीमीटर दे रखे हैं, ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो ऐसे केस में हम लोग अगर फोकस दूरी के लिए जाएं तो 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u हो जाता है, 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f बराबर 1/v कितना है हमारा 30 माइनस का 1/u हमें नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम जो है दूसरे केस में जाते हैं। तो आप दूसरे वाले केस देखो, पहले वाले केस में सपोज दैट वस्तु जो है ना वो कितनी दूरी थी, u डिस्टेंस पे थी। अब दूसरे वाले केस में यानी सेकंड केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे u की वैल्यू को x मान लो, मान लिया कि माना u बराबर कितना है x है, तो u की वैल्यू माइनस ली जाती है, तो आप यहाँ माइनस रख लो, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी प्लस हो जाएगा, x हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये जो है इधर खिसकाया जाएगा लेंस, तो अब सेकंड केस के लिए जो u बराबर हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, x+5, क्योंकि अब ये वाली दूरी भी इसी में ऐड हो जाएगी, तो उसको भी माइनस x+5 लिखते हैं। और जो प्रतिबिंब की दूरी है मतलब v बराबर जो है वो कितना बचेगा, तो यहाँ से तो 5 इधर कम पड़ गया, 5 इधर कम पड़ गया, तो बचा कितना 20, यानी प्रतिबिंब अब 20 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक, 5 इधर कम पड़ा और 5 उधर कम पड़ा। तो आप 1/f बराबर फार्मूला लगाएंगे, फिर से 1/v माइनस 1/u लगाएंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है हमारे पास, तो देखो 1/v जो है माइनस का 20 सॉरी माइनस नहीं लेंगे, उधर की है तो प्लस ही लेंगे, माइनस 1/-x+5, ये आपका प्लस हो गया। तो समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में देखो दोनों का जो राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो जो राइट वाला होगा वो भी इक्वल होगा, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकंड से जब देखें तो वन साइड इक्वल है, तो 1/30 प्लस का 1/x इज इक्वल टू, ये जो है दूसरा साइड कितना है 1/20 प्लस का 1/x+5, ये हो जाएगा आपका। तो अब x टर्म्स उधर ले जाओ, 20 इधर ले आओ, तो 1/30 माइनस का 1/20 हो जाएगा, 1/x+5 है तो माइनस का x 1/x हो जाएगा। इसको हल करते हैं, यहाँ आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लो, यहाँ 3 से करवा लो, तो दोनों के जो हर हैं इक्वल हो जाएंगे, यानी 60 हो जाएंगे, ये 2 1 के 2 और 3 1 के 3, 3 से 1 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर x को इधर भेज दिया और माइनस x को उधर, माइनस x हो गया, -5 हो गया, और नीचे x+5 साथ में x हो गया, ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो 1/60 इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक, अपॉन x का मल्टीप्लाई करवाया तो x² हो गया और प्लस का 5x हो गया। इसको इधर ले आते हैं तो ये आपका हो जाता है x², ठीक है, दिखाई पड़ रहा, हाँ, तो x² हो जाता है इधर और प्लस 5x, जब इसको इधर भेजते हैं, ठीक है, जब इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है x² प्लस 5, 60 इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है माइनस के 300, ओके। अब यहाँ पे देखो 300 इधर ले आते हैं, x² प्लस के 5x और प्लस के 300 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 0। अब आपको यहाँ पे फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने हैं कि जो है फैक्टर करने हैं, देखो 1 मिनट, हाँ ठीक है, फैक्टर हमें करना है कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस करने पे आना चाहिए आपका जो है, देखो यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे ना तो ये -1 बचेगा भैया, तो ये माइनस बचेगा, तो ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा ना तो ये प्लस हो जाएगा भाई, इधर माइनस आ जाएगा। अब सही है, माइनस करने पे 5 लाना है,
यानी माइनस करने में 5 लाना है और 300 लाना है कब, इसको लाना है 300 गुणा करने पे। तो आप तुरंत इसके फैक्टर बताएं जल्दी से, कितना आएगा फैक्टर माइनस करने पे कितना लाना है। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 20 माइनस 15। अगर 20 और 15 को माइनस करोगे तो 5 आएगा, 20 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा, और साथ में x माइनस का 300 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप एक्स स्क्वायर कर लिया, प्लस के 20x कर लिया, माइनस का 15x कर लिया, और 15x कर लिया, माइनस का 300 इक्वल टू 0। x दोनों से कॉमन लिया तो x प्लस 20 आ गया, माइनस 15 कॉमन लिया तो x प्लस 20 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 एक ब्रैकेट में आएगा और x माइनस 15 एक ब्रैकेट में आएगा, इक्वल टू 0। x प्लस 20 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 20 आएगा, और x माइनस 15 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 15 आएगा, यानी x बराबर 15 आएगा। तो दोनों वैल्यू में हमें वैल्यू कौन सी लेनी होगी, तो ऐसे केस में हम लोगों ने लेंस कौन सा लिया था, यानी क्वेश्चन में आपको बताया था कि भैया ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो इसलिए एक मिनट, हाँ हमने x की वैल्यू लेनी है, चलो कोई बात नहीं, x की वैल्यू लेनी, तो x की वैल्यू माइनस 20 अगर हम लेते हैं, हमें फोकस दूरी फाइंड करनी थी भैया, तो हम x की वैल्यू माइनस 20 लेते हैं और वो माइनस 20 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है, माइनस 20 यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखो समीकरण 1 से पुनः दिखाई पड़ रहा, ठीक है, तो आप 1/f इक्वल टू 1/30 और x की वैल्यू माइनस वाली ले लेते हैं, तो ये फार्मूले में माइनस होता है और यहाँ माइनस 20 हो गया x की वैल्यू, ठीक है, माइनस 20। तो ये प्लस है तो ये माइनस 20 लेंगे तो माइनस रख लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू हम रख रहे हैं, ठीक है, माइनस 20। तो ये ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2/60 माइनस 3 बन जाए 3/60। तो अब ये माइनस का आया है तो f बराबर माइनस 60, तो एक तो माइनस 60 आया। अगर हम प्लस वाली वैल्यू रख लेते हैं तो प्लस वाले केस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ रख लेते हैं, आप देख लीजिएगा 1/f इज इक्वल टू 1/30 रख लिया और जो है प्लस का 1/50 रख लिया। यहाँ से हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/30, 2 1 जा 2 और 30, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3/30, 3 से काट दिया 10 यानी 10। तो अब आप अपना आंसर देख लो कि कौन सा आंसर जो है आ रहा है, 10 सेंटीमीटर आ रहा है, लेंस की फोकस दूरी 10। ये जो पॉजिटिव आंसर है ना वो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस है, बस समझ गए होंगे, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है, तो इसलिए हमें जो है 10 सेंटीमीटर प्लस वाला लेना है। यहाँ से भी आप x की वैल्यू कौन सी उठाओगे, पॉजिटिव वाली उठाओगे। तो ठीक है, क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट करिए, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। तो बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हम नहीं देना चाह रहे हैं आपको, और फिर जो है अगले वीडियो में फिर इससे और क्वेश्चन, यानी जल्दी से हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, बस खाली आपका काम है इसको बढ़िया से आप देखें और जो है इसको नोट करें, और जो भी दिक्कतें हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी आपको दिक्कत हो तो मेरा नंबर 9161321691 है, आप इस पर कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, अपने डाउट को भेज सकते हैं और आपके डाउट हम जल्दी से क्लियर करवाएंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, धन्यवाद।